हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्यपाल जो है कि अपनी शक्तियों को जो है कि किसी को अगर क्षमादान देते हैं तो किन शक्तियों का प्रयोग करके किसी को क्षमादान देते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने बात किया था राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति किसी को जो है अगर दोषी ठहराया गया है कोर्ट द्वारा तो कैसे क्षमादान देते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्यपाल जो है किसी को कैसे क्षमादान देते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख जो है राज्यपाल होंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? राज्यपाल होंगे। ठीक है, ये ठीक है कार्यपालिका प्रमुख है। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है राज्यपाल जो होंगे वो यहाँ पर जो कि ये एक वास्तविक की नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो वास्तविक कौन होंगे, यहाँ पर वास्तविक जो है मुख्यमंत्री हो जाए। ठीक है, मुख्यमंत्री सर जो है वास्तविक, क्योंकि यहाँ पर जो राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर जो है मंत्री परिषद की सलाह से या मतलब मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो वास्तविक जो शक्तियाँ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री में नहीं हो जाती हैं, और यहाँ पर जो है कि नाम मात्र शक्तियाँ यहाँ पर जो है राज्यपाल में हो जाती नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो राज्यपाल होते हैं, तो अपन जो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है कि मंत्रिमंडल की सलाह से या कि मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वास्तविक शक्तियाँ जो है यहाँ पर जो मुख्यमंत्री सर के पास हो जाती हैं, और यहाँ पर जो है नाम मात्र कार्यपालिका जो है राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ये जो संविधान के अनुभाग 6 में दिया गया। ठीक है, संविधान के अनुभाग 6 में बताया गया। ठीक है, अनुभाग 6 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अनुभाग 6 में। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये टॉपिक है क्योंकि राज्यपाल किसी को क्षमादान कैसे देते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल जो क्षमादान देते हैं, तो किसी अगर दोषी को दोषी ठहराया गया है कि कोर्ट द्वारा, तो यहाँ पर जो है राज्यपाल होंगे वो मुख्यतः 4 प्रकार से यहाँ पर क्षमादान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो भी यहाँ पर 4 प्रकार से क्षमादान देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इसमें भिन्नता है। क्योंकि राज्यपाल जो हो गए, तो यहाँ पर जो राज्यपाल हो गए संघ के प्रमुख जो है कार्यपालिका के होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति कि राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि राज्यपाल को कि अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपति की अपेक्षा यहाँ पर जो है थोड़ा कम है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति महोदय जो है सभी प्रकार के यहाँ पर जो है वो चाहे मृत्युदंड हो, ठीक है, 72 के आधार पर जो है संविधान के 72 आर्टिकल के आधार पर जो है चाहे वो मृत्युदंड हो, ठीक है, मृत्युदंड हो, या फिर किसी प्रकार का जिस कि क्योंकि संविधान में जो बताया गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय होंगे वो यहाँ पर जो है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना, सभी के यहाँ पर जो प्रमुख होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय के पास ये शक्तियाँ नहीं थे कि राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ हैं कि अगर कोर्ट द्वारा यानी कोर्ट मार्शल किया गया, यानी सेना द्वारा यहाँ पर जो है किसी का कोर्ट मार्शल किया गया है, तब भी यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय के पास अधिकार है कि अगर वो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति यहाँ पर जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास अपनी याचिका लेकर, तब यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय उस याचिका को खारिज कर सकते हैं, या फिर अगर उनको जो लगता है सही लगता है उस हिसाब से याचिका को खारिज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जो है कि उसको जो दंड दिया कोर्ट ने उस हिसाब से यहाँ पर जो है उसका नियम लागू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो यहाँ पर जो कोर्ट की यहाँ पर जो है जो कोर्ट मार्शल किया गया है उसको भी यहाँ पर खारिज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा जो है राज्यपाल में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल के पास जो है राज्य के होते हैं प्रमुख, और यहाँ पर ये तीनों सेनाओं से मतलब नहीं होता, क्योंकि ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास यहाँ पर जो तीनों सेनाओं का अधिकार होता है कि यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना के प्रमुख होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है कोर्ट मार्शल वाला केस भी ये लोग राष्ट्रपति महोदय देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल जो हैं राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख है। ठीक है, तो देखते हैं, तो जो राज्यपाल होंगे वो मुख्यतः जो है 4 प्रकार से किसी भी कि दोषी को मुक्त कर सकते हैं। पहला हो गया यहाँ पर जो है क्षमा। ठीक है, पहला क्या हो गया? पहला हो गया यहाँ पर क्षमा। ठीक है, पहला हो गया क्षमा, ठीक है ना। दूसरा हो गया यहाँ पर जो है प्राविलंबन। ठीक है, प्राविलंबन। ठीक है, तीसरा हो गया यहाँ पर जो है परिहार।
परिहार, और चौथा हो गया यहाँ पर जो है लघुकरण। ठीक है, लघुकरण। ठीक है, ये मतलब कि राष्ट्रपति महोदय के पास अधिकार है कि यहाँ पर जो है 4 प्रकार से यहाँ पर जो किसी दोषी को जो यहाँ पर जो कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया उसको यहाँ पर जो है क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्या हो गया कि क्षमा में यहाँ पर जो है ये मतलब कि अगर कोर्ट द्वारा यहाँ पर जो है इसको मृत्यु, किसी दोषी को यहाँ पर जो है मृत्यु दी गई है तो उस समय यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय उस मृत्युदंड को कम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो अगर मृत्युदंड नहीं दिया, उसके बजाय कुछ भी दिया गया, जैसे मतलब कि आजीवन कारावास दिया गया है, ठीक है, तो अगर उनको राष्ट्रपति महोदय का क्षमादान देते हैं तब उस समय यहाँ पर जो है आजीवन कारावास को खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पर क्षमा क्या होता है, कारावास प्लस यहाँ पर जो है बंदीकरण जो है और यहाँ पर दोष दोनों से मुक्त हो जाता है। जो मतलब दोषी होगा वो बंदीकरण एवं दोष दोनों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, बंदीकरण व दोष दोनों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो कोर्ट द्वारा यहाँ पर जो उसको अगर मतलब कि जो है फांसी की सजा सुनाएगी तो यहाँ पर उस समय यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उसकी फांसी की सजा को कम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो है बाकी जो है सजा कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर उसको यहाँ पर जो है आजीवन कारावास किया गया या फिर यहाँ पर 10 साल का कारावास किया गया है तो यहाँ पर जो है मतलब उसको कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब उसको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो कोर्ट द्वारा यहाँ पर जो है उसको मतलब कि मृत्यु दंड दिया गया तब उस समय यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय मतलब कि उस याचिका को यहाँ पर जो कम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो है अगर वहाँ पर जो उसको आजीवन कारावास दिया गया या फिर यहाँ पर जो है मतलब कुछ दूसरी सजा दी गई है तब यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय उसको कम कर सकते हैं। और क्षमा में क्या होता है मतलब कि दोष व बंदीकरण दोनों से मुक्त हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है दोष से भी मुक्त हो जाएगा और यहाँ पर बंदीकरण से भी मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो वो जो जिसको यहाँ पर जो दोषी ठहराया गया वो यहाँ पर जो एक आम नागरिक जी सकता है और यहाँ पर जो है एकदम फ्री हो जाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर प्राविलंबन की, तो प्राविलंबन में क्या होता है, प्राविलंबन में ये होता है कि अगर किसी दोषी मतलब कि यहाँ पर प्राविलंबन में क्या होता है कि जो है इसमें मुख्यतः जो है विराम लगाना होता है। ठीक है, ठीक है, विराम लगाना होता है विशेषकर मृत्युदंड में। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब कि इसमें क्या होता है विराम लगाना होता है। ठीक है, इसमें मतलब विराम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर परिहार की, तो परिहार में क्या होता है, परिहार में ये होता है कि मतलब कि इसमें जो है मतलब कि दंड की प्रकृति नहीं बदली जाती है, बल्कि यहाँ पर जो है मतलब कि उसका जो है टाइमिंग कम कर दी जाती है। यानी अगर जैसे किसी को यहाँ पर जो है मतलब कि 10 साल का यहाँ पर जो है कठोर कारावास हुआ है, ठीक है, 10 साल का कठोर कारावास हुआ है तो यहाँ पर उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, यहाँ पर जो 10 साल का कठोर कारावास ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हो सकता है कम करके यहाँ पर 5 साल या 2 साल का जो है कठोर कारावास ही कर दिया जाएगा। ठीक है, 5 साल या 2 साल का, ठीक है, 2 साल का कठोर कारावास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यम क्या है उसकी यहाँ पर प्रकृति नहीं बदली जाएगी, बल्कि यहाँ पर जो है मतलब कि उसकी टाइमिंग जो है कम कर दी जाएगी। यानी 10 साल की बजाय यहाँ पर 2 साल या 5 साल कर दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइमिंग नहीं बदली जाएगी। अब बात करते हैं लघुकरण में क्या होता है। लघुकरण में ये होता है कि किसी दोषी को यहाँ पर जो है मतलब कि जो उसके प्रकृति है, ठीक है, अगर यहाँ पर जो उसको यहाँ पर जो आजीवन कारावास किया गया है, अगर आजीवन कारावास भी है तो उस समय यहाँ पर जो है उसकी प्रकृति बदल दी जाएगी और हो सकता है यहाँ पर जो है आजीवन की जगह यहाँ पर जो है 10 साल या 12 साल या 2 साल का यहाँ पर जो साधारण कारावास या मतलब कि कठोर कारावास में बदल दिया जा सकता है। लघुकरण में ऐसा यहाँ पर जो है शक्तियाँ यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय के पास यहाँ पर जो नीत है कि यानी यहाँ पर जो है लघुकरण में यहाँ पर जो है प्रकृति बदल दी जाती है, मतलब कि यहाँ पर जो है इसमें प्रकृति परिवर्तन नहीं की जाती है। यानी यहाँ पर जो है जो दंड की प्रकृति जो यहाँ पर कोर्ट द्वारा डिसाइड की गई वही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में जो है दंड की प्रकृति भी बदल दी जाती है और यहाँ पर जो है उसको कम करके यहाँ पर जो है टाइमिंग भी कम कर दी जाती है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें जो है प्रकृति नहीं बदली जाती है। ठीक है, और प्रावलंबन क्या, प्रावलंबन विशेष होता है कि यहाँ पर जो रोक लगाना होता है। और क्षमा में क्या होता है, क्षमा मतलब होता है कि यहाँ पर जो दोषी को यहाँ पर जो है अगर कारावास दिया गया है यानी आजीवन कारावास दिया गया है और यहाँ पर जो राज्यपाल महोदय को लगता है कि यहाँ पर जो मतलब कि दोषी मतलब कि थोड़ा मतलब कि उनको लगता है कि यहाँ पर जो क्षमा करने योग्य है तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति मतलब कि राज्यपाल महोदय जो है उनको क्षमा दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब कि राज्यपाल महोदय जो है मतलब कि अपनी शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर जो है मतलब कि अपने मतलब कि सहायक के मतलब कि सलाह से करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है मतलब कि अपनी सहायक की सलाह द्वारा यहाँ पर जो है किसी भी दोषी को जो दोषी ठहराया गया उसको यहाँ पर जो है मतलब कि अपने इन 4 प्रकार से किसी को भी क्षमा दान दे सकते हैं। तो दोस्तों मतलब कि ये था आज का वीडियो।
आई होप आपको वीडियो पसंद आए।